शुरू करो। महाराज जी ने नंदलाल महाराज जी ने नंदलाल को वैकुंठवासी का ही एहसास क्यों कराया, कहीं और का क्यों नहीं। चलिए मैं को भाई जी ने हैंड रेज किया है, आप बताइए। हाँ जी, नंदलाल को वैकुंठ का ही आभास क्यों कराया था। तो ये इससे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, जैसे अभी बताया ना, दानव देवता आज हमारे अंदर कैसे बनेंगे। अब हमारे ही अंदर जैसे जी नंदलाल की है। अब नंदलाल पहले कैसे थे, मतलब कि चमत्कार देखना चाहते थे ना। तो उनके अंदर पहले वृत्ति कैसी है, पहले तो आई बिल्कुल कोरे जीव की, बिल्कुल कोरा जीव। और फिर वो वृत्ति बढ़ते बढ़ते फिर आई वो बदल गए इंसान, यानी कि उसके विचार बदल गए। वो विचार बदल गए, जब महाराज जी के पास बैठे तो विचार बदले। तो वो दानव से, यानी कि दानव क्या हुआ, जो बिल्कुल किसी को भी नहीं पूछता, बिल्कुल दानव वर्ती का हो। तो ये विचार ही तो बदला है जी। जैसे कि वैकुंठ का ही क्यों बताया, तो जो उनके अच्छे विचार हुए, महाराज जी जब उनके अच्छे विचार कद आए, जब उनके ऊपर दीवार गिरी, तो जब चमत्कार दिखाया महाराज जी ने, फिर क्या हुआ, अब तू तो वैकुंठ का, यानी कि जो अंदर गुण आए में अच्छे गुण आए, तो वो अच्छे गुण आना ही वैकुंठ उनके अंदर ही दिखाया महाराज जी ने। आभास जो करवाया, जो किसी चीज का भी भान नहीं, सब कुछ लुटा गिरा अपने घर का। जी। तो उनकी पत्नी तो आई थी, भाई ऐसा कैसा चलेगा, इन्होंने सब कुछ लुटा दिया जो कुछ था। यानी कि मैं बिल्कुल देवता बन गए थे, उनके अंदर ही देवतापन बना जी, जो उन्होंने सुख लिया है। अब बस कुछ नहीं है, वो तू ही तू। बिल्कुल सही। जी। केल भाई जी आप बताइए और क्लियर करिए इसे। वैकुंठ का ही सुख, वैकुंठ का ही आभास क्यों करा है? स्वर्ग का, मृत्यु लोक का, परम धाम का, गोलोक का, सतलोक का क्यों नहीं करा है? वैकुंठ का ही। क्योंकि वे यहाँ के जीव थे, वे वैकुंठ तक का ही न परम धाम का कैसे दिखा देते वे। हाँ। नहीं तो महाराज जी तो जहाँ का चाहते हैं वहीं का दिखा देते, पर उनका जीव वहां का सामर्थ्य तो नहीं थी उनके अंदर। मतलब इस संसार की सर्वोच्च अवस्था का अनुभव करा है। हाँ जी। जी सुमन श्यामा जी आप भी कुछ कहना चाह रही है, इनसे अलग हो तो बताइए आप। ये जी प्रणाम जी, यही है जी जो सभी ने बताया। हाँ। जब वहां की वो थी, वो तो जीव था ये, तो उन्हें वहां का कैसा दर्शन करवा सकते कहीं और का। हम्म। तो इसीलिए वैकुंठ देवता बनाया। तो उच्च 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 महात्मा होते हैं जो ये कहेंगे सुंदर साथ जी कि जो उच्च आत्माएं होती हैं वे उच्चता का ही अनुभव कराती हैं, किसी नरक का पाताल का नहीं। जहां तक उस जीव की पहुंच है कि चल तुझे, है ना, जितने ऊंचे होते हैं तो उनके कार्य भी ऊंचे होते हैं, नीचे नहीं होते। बहुत अच्छा, चलिए राधिका जी। चलिए सुंदर साथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलूँ, वो शायद अभी अनम्यूट करिए। सदगुरु की दृष्टि पड़ने से क्या होता है? हाँ जी। सतगुरु की दृष्टि पड़ने से क्या होता है? चलिए आनंद सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी बोलिए। चलिए हाँ जी। मौज जी आप बताइए उनका नेट। हाँ बताइए अंजू जी, उनका तो नेट स्लो है ज्यादा। आंटी जी वो आत्मा धन्य हो जाएगी, सतगुरु की जिसको दृष्टि गुरु की पर। दृष्टि पड़ जाएगी। जी। मुझे आवाज नहीं आई। कट कट के आ रही है दीदी आपकी, आवाज आनंद की सखी की आवाज है ना, हाँ कट कट। बहुत ज्यादा नेट स्लो है। हाँ जी हाँ जी। सतगुरु की दृष्टि पड़ने से दीदी सारे काम ही, वही वाली बात है, माया के सिद्ध नहीं होंगे, हम सोचे कि सारे माया के सिद्ध हो जाएंगे, कभी नहीं। जो वाणी समझ में ही नहीं आती थी, और जो पता ही नहीं था पहले, जैसे
वो पढ़े रहते थे ना कि हाँ इतना पाठ करना ही करना है, बंदगी करनी करनी है, जैसे मैंने कल भी बताया। 5 रुपए के लालच में पढ़ते थे। ऐसे था, ये संबंध का नहीं पता था कि राज्य से हमारा क्या संबंध है। जैसे आज अपने प्रणामियों में भी क्या करते हैं, जैसे सबको पूछते हैं ना देवी देवताओं को, उनको भी वैसे ही है कि राज्य ऐसे ही है, इनको 3-4 बार भोग लगाना है, ये करना है, सुबह की आरती शाम की आरती, वैसे ही। यानी वो कहते हैं ना, सारे भेद खुलना, सारे संशय क्लियर होना, सारी बातें कहते हैं ना, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। ये जी। वाली बात। बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे लड़का और लड़की की जब शादी करवाते हैं ना, तो पंडित क्या करता है कि आपस में उन दोनों का पालव बांधता है ना। जी। तो यानी जो वधु का हाथ वर को पकड़ाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अपने साथ ठीक है जोड़ते हैं, लेकिन वो जो वधु है वो किसके पीछे जाती है, वर के पीछे जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही जो सतगुरु आते हैं ना, पहले तो हम सतगुरु से जुड़ते हैं, लेकिन वो संबंध किससे जोड़ते हैं। कभी भी सच्चा सतगुरु ये नहीं कहता। वो यही कहते हैं कि वाणी पढ़ो, मंथन करो, राज्य से जुड़ने के लिए कहते हैं, वो अपनी जय जयकार करने के लिए नहीं कहते। जी। बिल्कुल सही। इतना ही। बिल्कुल सही बताया आपने। है ना, तो सतगुरु की दृष्टि पड़ने से ना हमारे सारे ही अज्ञानता के ताले हट जाते हैं और कृपा का सागर झलकने लगता है ना। हृदय पर पड़े हुए सारा अज्ञानता का आवरण दूर हो जाता है। चलिए सुदर्शन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाराज जी ने नंदलाल को क्या दिया और क्या असर हुआ नंदलाल पर? महाराज जी ने नंदलाल को क्या दिया और क्या असर हुआ नंदलाल पर उसका? आपका नेट स्लो है, आनंदी से कीजिए, हरियर से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी। ये नंदलाल जब वैकुंठ के उसमें हो गया था ना कि मैं वैकुंठवासी हूँ, उसके बाद का क्वेश्चन है जी ये, है ना। तो उन्होंने ना, जब महाराज जी ने उन्हें विभूति दी थी, जिससे कि उनकी जो स्मृति थी ना वो वापस आ गई। जो पहले थे वो वैसे ही हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर जो वैकुंठ की धारणा हो गई थी, मैं वैकुंठवासी हूँ, सब कुछ लुटा दिया था उन्होंने अपना। और हम्म। जब पता चला, जब कुछ रहा ही नहीं कि अब क्या दे दान में, जब कुछ देने को बचा ही नहीं है, तो महाराज जी ने वो सेंस वापस लौटा दी। फिर उन्हें पता चला कि मैं तो वैकुंठ का सोचे, मैं कहाँ थी, मेरी बुद्धि कहाँ थी। तो महाराज जी ने जैसे भभूति दी, तो उन्हें वो सेंस वापस आ गया। तो एक चीज का एहसास करिए सुंदर, जब बैकुंठ में रहने वाले के ऐसा अनुभव हो सकता है, तो अभी जो चौपाइयां चली, जो परमधाम में रमण करेगी, क्या उसकी मन चित बुद्धि नहीं विचलित होगी? वो रह लेगी ऐसी हाँ सेंस, है ना। जी। हाँ लोग कहेंगे पागल हो गए भाई। हाँ जी, वो तो पहले ही कह रहे जी, सिर्फ ज्ञान ज्ञान भी नहीं हमें तो जी, हम तो सिर्फ चर्चा चर्चा सुना है देखो, और सुनने सुनने में ही हमें पागल बता रहे हैं जी। पागल अगर वो वे पागल हो बुद्धि गई। महाराज जी हाँ, इनका कुछ अकल नहीं है तो पागल हो गई बस, इन्हें और कुछ नहीं है। मीटिंग 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 मीटिंग, वानी वानी। और ये तो करते भी नहीं सुंदर साथ, ये देखो कितना कम टाइम निकालते हैं वो। लोगों को ये लगता है बस ये तो पागल हो गई। और अगर ऐसी अवस्था में पहुंच गए तो पागल खाने भेज देंगे। ये इसीलिए तो जी। हमें देना है, देते रहो आराम से बैठे हुए। हाँ जी। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। हाँ हाँ। जी। कीजिए पविता जी, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ उचित और अनुचित। बोलू आंटी। हाँ, पविता जी। हाँ जी। हाँ जी। वो है ना, एक भजन है कि सतगुरु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। हाँ। तो ये तो पत्थर को भी कुंदन बनाने वाले हैं सतगुरु महाराज जी जी जी। तो वो अभी आया हुआ था कि जो मतलब अनपढ़ है मैं आगे बढ़ रहे, तो ये बात तो सच है। हाँ, जो पढ़ रहा है वो पीछे रह रहा है, और जो अनपढ़ है मतलब उन्हें बहुत ज्ञान है। बहुत ज्ञान अंदर ये क्या। जो हाँ जी, जो ये कानावाड़ी जुड़ी थी ना, जो क्या किशोर उन्होंने ग्रुप में डाला भी 1-2 बार, जी मतलब वैसे ही। तो जी। ये अनपढ़ है बिल्कुल, लेकिन इतना ज्ञान है, कोई मतलब वाणी बोलो तो उसके मतलब इस तरह समझा है बहुत अच्छी तरह। जी। और एक वो जो कि अहम ब्रह्म अस्मि, की मैं ब्रह्म हूँ, कुछ ऐसा कुछ है क्या उसका वो। हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, तो ब्रह्म है ही। हम वो तो अगर हम कहेंगे कि मैं ब्रह्म, तो हम तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं, लेकिन परम धाम की जो परम धाम के लिए है ना, ये संकेत वहां के है। तो परम धाम में तो ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, चाहे हम रुए हैं, चाहे श्यामा जी हैं, चाहे पेड़ पौधे पशु पक्षी, सब राज्य का ही व्यक्ति वो स्वरूप है। तो राज्य तो है सर्व खलवित ब्रह्म, सब में कण कण में जगह जगह परमात्मा, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो द्वैत होगी। है अयम आत्मा, मैं आत्मा हूं, तो यहाँ तो जीव भाव में, लेकिन आत्मा तो हुई होगी। तो इस चारों वाक्य ये परम धाम का ही संकेत लेकर आए, लेकिन अज्ञानतावश इनको यही प्रकटित कर दिया। ठीक है पंडिता जी, चलिए उचित और अनुचित का प्रश्न पूछा है राधिका जी ने। उचित क्या है और अनुचित मार्ग कौन सा? मार्ग कौन सा है? हैंड रेज कीजिए। हेलो, हाँ जी, प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बताइए, आप बताइए। वो ना जी, मेरा फोन तो हैंग हो गया, ना तो ये म्यूट हो रहा ना म्यूट हो रहा। आवाज आ रही है? हाँ, वो आप बोल दीजिए, आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, काम चल रहा है। जी दोबारा बोलो, मुझे तो कुछ वो समझ गया, मैं इसमें लगी हुई थी। अच्छा, उचित और अनुचित मार्ग क्या है? अनुचित मार्ग तो जी है जो सतगुरु के बिना, जैसे सतगुरु महाराज जी ने जो रास्ता बताया हमें, और हम उससे हट के ना कहीं और चल रहे, ये तो हो गया जी अनुचित मार्ग। और उचित मार्ग वो है जो हमारी वाणी हमें कह रही, जिस रास्ते पे ले जाए सतगुरु महाराज, जिस रास्ते पे ले जा रहे, वो उचित है जी हमारे लिए, वो मार्ग। हम्म जो जी सदगुरु ने प्रदर्शित किया वो हमारे लिए उचित है, और जो जहाँ से रोक रहे हैं वो अनुचित वो अनुचित है। है। कुछ इससे कुछ मार्ग तो आंटी लौकिक में भी अनुचित होते हैं, जिनका हमें पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभी सतगुरु की राह में बाधा डालते हैं ना फिर। हाँ, सुमन श्यामा जी, आपको क्या है, तो आप बताइए। अजी तक जब तक हम सतगुरु के बताए पर रास्ते पर नहीं चलते और पहले जहाँ अपनी मनमानी करी करी, वो तो अनुचित हो गया। और उचित यही है कि जब सतगुरु का ज्ञान मिल गया हमें, और उससे हटकर भी इधर को जाएंगे और अनुचित की तरफ को जाएंगे, तो ये गलत है। और सतगुरु के बताए हुए पर चलना चाहिए, ये उचित है। जी, उधर उधर को है, बस पीछे मुड़ कर ना देखो। पीछा मुड़ के ना देखिए, ना कीजिए किसी की परवाह, और एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए हर वहां। यानी जो अपने धर्म परमात्मा की, अपने परमात्मा के, अपने प्रियतम के, अपने परम धाम की राह हो, वो हमारे लिए उचित है। और जो माया की तरफ को अग्रसर है, चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना, कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो क्या है, हमारे लिए अनुचित ही है। पर आंटी एक बात देखिए, हमने जैसा हम मतलब सुंदर साथ चलते हैं परमात्मा की तरफ, कोई बढ़ना चाह रहा है तो रोकने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई एक ऐसा नहीं मिलता कि नहीं तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, चलो हम भी चले। खुद तो हमें चलेंगे नहीं, मतलब चलने भी नहीं देते, और आगे से ऐसी बातें बता देंगे, क्या है ये, कैसा सत्संग है ये, हमारे तो समझते बाहर है, ये कैसा सत्संग है, इसमें पिया पिया पिया, कौन बोलता है भगवान को पिया। मतलब और माइंड हैंग हो जाता है सुन सुन के। उनको जी सुंदर थोड़े जिनके दिन के लिए है, जिनके पिया है वही तो पिया बोलेंगे, जिनके नहीं तो वो कहाँ से बोल देंगे। थोड़े दिन के लिए रोक कर फिर भी कोई कहता, उन्हें पता चल जाए ये तो भाई इसी रुक को जाएंगे। हाँ इन्होंने जो हाँ, ये तो है। एक दो दो बार, चार दिन तो ब्रेक। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है, एक दो बार ही कहेंगे, फिर नहीं कोई कहेगा। हाँ जी, ये हमारे साथ हो चुका, पर अब नहीं कोई कहता। हाँ, अब तो और ये हाँ कहेंगे, जी आंटी। और पूछे ना अगले दिन, फिर ये कोई कुछ नहीं कहेगा, अरे आज तेरी मीटिंग नहीं थी, तेरा सत्संग नहीं था आज, मैं खुद पूछे, है ना, बदल जाएंगे। हाँ जी नहीं जीनू, देखो सारी धन संपत्ति कहाँ था, हमारे राज्य ने तो बनाई, सारी दुनिया में राज्य ने बनाई, इन सबको राज्य ने बनाया। अरे फिर नु कह रही तुम कौन राज्य कौन राज्य, अरे तुम्हें क्या पता, ये सारे मारा ही तो बनाया, मेरे राज्य का ही, जहां तुम रह रहे हैं हाँ, मारा ही है ये। ये नहीं मैं तो पता, कह दूं, हमारे इलाके में रह के हमारे इलाके में ही रह रहे और हम नहीं कह रहे। हमारी बिल्ली हमें मियाऊ कर रही। लेकिन ये अरे माया, मगर फिर से एक ध्यान रखना सुनीता जी, ये माया का जो खेल है ना, यहाँ इन जीवों की दुनिया है, ये हमारी नहीं, हम पराये देश में आए हुए। हम तो हाँ जी, दृष्ट आ है तो रहे आंटी। प्राय में बनाई तो राज्य नहीं।
राज जी ने बनाई है, लेकिन बनाई, अब मान लीजिए बनाई तो उनके हुक्म से बनाई, बनाई नारायण ने बनाई, लेकिन आधिपत्य किसका है यहाँ पर? हाँ जी। हाँ जी। और अब हमें बता दे हमारा राज्य नहीं ह्यूमन नहीं बढ़ाए तो जब भी तो हम कह रही। जिसकी हम तो किसी और के जैसे देश, दूसरा देश देखने चले जाते हैं ना, हम किसी दूसरे देश में चले जाते हैं अपना भारत छोड़ के, तो वो वाली दशा हो रही है हमारी। तो हम तो बाहर देखने के लिए आए हुए हैं, हम विदेश, दृष्टा है हाँ हम तो जी। बस। ये अपना नहीं, अपना देश नहीं है। हाँ हाँ जी। जी, आज चौपाई में बना हुआ था कि भाई ये तो बस एक खिलौने का सामान है, तुम्हारे लिए बनाया गया है। वैसे ये चौपाई आ रही थी कि भाई खिलौने का सामान है, खिलौने की तरह ही मिट जाएगा ये खिलौने ब्रह्मांड पूरा। जी बस वो कहने है का ना। माध्यम मतलब कि हो राज्य मेरा तो मतलब जब राज्य ने देखो राज्य के मन से उत्पन्न फिर उनके मन तो मतलब कि जड़ तो वही है। हाँ। जड़, जड़ तो है, लेकिन उसे तो नहीं पता। वो तो सपन वाला अपने सपन की बात बताएगा ना। आप म्यूट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए राधिका जी। हाँ जी। महाराज जी के सामने अपने दिल की कौन सी बात रखनी चाहिए? जो भी रखी। अब मैं कौन सी बात रखी? मोहित जी आप बताइए। आंटी दोबारा आवाज कट के आ रही थी, दोबारा क्वेश्चन बता दीजिए। महाराज जी के सामने अपने दिल की कौन सी बात रखनी चाहिए? आंटी अभी की बात है, अभी एक महीना हुआ। पहले क्या हुआ था, मतलब कोई राज्य की बात मुझे इतनी गहराई से मैंने सोच ली, तो एक महीने में विरह में तड़पा, सुबह शाम बस उसी दिमाग में राजी राजी राजी। ऐसा लग रहा है भगवान तू अभी उठा ले। और एक महीने से माया ने ऐसा घेर रखा, सब कुछ गोल हो रहा। ठीक है ना? तो जिसे फिर क्या कहना चाहिए कि उठा ले या माया दिखा दे? उठा ही ले जी हमें तो जी, माया नहीं देखनी। हाँ जी वो है ना कि ले चलो दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर हम्म। साथ करे चरणों में खड़े। तो वही है हाँ कि महाराज जी बस ले चलो, और अब यही अर्जी है बस महाराज जी के चरणों में और कुछ नहीं। चलिए अंजू जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अंदर से। हाँ जी। अभी याद है कि सतगुरु से क्या बात कहनी चाहिए, यही है ना प्रश्न? एक हाँ प्रश्न। जी। हाँ जी। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि क्या उन्हें कहने की जरूरत पड़ेगी? अगर तो कुछ हम जैसे गैस के सामने जाते हैं, है ना, जैसे अब खाना बनाते हैं, तो क्या जो गैस का ताप है, जो सेक है, वो खुद ही हमें महसूस होता है ना? सूरज के सामने चले जाएं, तो मुझे लगता है कि जो चीज है, तो क्या उन्हें कहने की हमें उनके पास ही चले जाए ना? तो कह रहे हैं कि अपने आप ही हर एक चीज मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप ही सब कुछ शांत हो जाता है। जैसे अगर हम सूरज की तरफ देखते हैं ना, तो हमारी परछाई हमेशा पीछे की तरफ आती है, बिल्कुल वैसे ही। और अगर हम सूरज को पीट देते हैं ना, तो वही परछाई हमारे आगे रहती है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम सतगुरु के सन्मुख, राज्य के सन्मुख रहते हैं ना, तो सारी माया रूपी परछाई हमारे पीछे रहती है। ये अगर हम वही कहते हैं ना, जो सन्मुख रहती धनी धाम के, सो कैसी छल को बल। लेकिन कब कहेगी छल का बल? जब वो धनी धाम के बिल्कुल जाहिरी में सन्मुख नहीं, सारा दिन ये नहीं कि तारतम पढ़ते रहे, पाठ करते रहे, ये कहते हैं ना, अंदर उतरा ही नहीं। विश्वास करके दौड़ सी जे तारतम को फल ले सी थे। जो अंदर उतरेगा वही इस चीज का कहते हैं ना अनुभव कर पाएगा, वही वो कहते उसे ही वो सुख मिलेगा। और इससे पहले वाला क्वेश्चन राधिका जी कह रही थी ना अभी, तो मेरा उसका ये जवाब था कि एक बात बताओ कि क्या कभी लोहे की परख होती है या पीतल की कभी परख होती है? क्या परख किसकी होती है? हमेशा सोने की परख होती है। यानी उसको कितनी बार तपाया जाता है? उसको 16 बार तपाया जाता है, तब जाके वो कंचन बनता है। तो हम राज्य की रूह हैं, हमें क्या ऐसे ही बिना परख के, बिना कसनी के सब कुछ कैसे हो जाएगा? परख, यही कहना चाह रही थी। परखना भी पड़ेगा और तरासा भी जाएगा। तो तभी पता चलेगा ना कि हम 22 कैरेट के हैं कि 24 कैरेट के हैं। ये 16 कैरेट के भी निकल जाए तो भी बहुत रहेगा। हाँ हाँ, ये बात भी है ना। थोड़ा सा ताप ये आते भी है ना। हो जाता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल जी। सही।
हाँ जी। हाँ जी आंटी, जैसे अंजू सखी जी ने बोला, बहुत अच्छा भाव बोला है इन्होंने। लेकिन मैं ये एक बात कहना, मेरा जो भाव है मैं अपने भाव बताना चाहूंगी आंटी। जैसे हम जीव भाव में रहते हैं हम सारा दिन, सूरता भाव में तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही समझो रहते हैं। हम सुना हुआ अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसे चित्त में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, मन बुद्धि से हम अपना कार्य करते हैं। लेकिन आंटी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ जीव भी तो महाराज जी के सामने बहुत सारी बातें रखता है अपनी, हाँ क्योंकि जब आत्मा भाव में होंगे तो वो तो कुछ बोलेगी ही नहीं, उससे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा वो अलग है ही नहीं, वे तो एक ही है। उन्हें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तो एक ही स्वरूप है। बोलने को बता दिया कि आत्मा और परमात्मा, लेकिन उनका स्वरूप सिर्फ एक है, वो दो बता दिए। लेकिन जब हम अब जब हम यहाँ हैं, हम खेल देख रहे हैं, तो हमारा हम जी हमारी ज्यादा है, आत्मा की कम है। तो जी सारी बातें महाराज जी के सामने रखता है, तो उस जीव को क्या सोच के रखना चाहिए अपने महाराज जी के सामने। बहुत सारी बातें हैं जीव के पास, बहुत सारी हैं, कभी नहीं खत्म होने वाली हैं, लेकिन उसे रखनी क्या चाहिए महाराज जी के सामने अपने दिल की बातें। मैं वो अपना भाव बताना चाह रही है आपको। राधिका जी, मैं ये कहना चाहूंगी इस बारे में, जब जब हाँ दुनिया जी। का है ना शुरुआत होती है ना, तब तो हम माया की हाँ बात ही जी। करते हैं। और उसके हाँ बाद जी। हाँ जी। जैसे हाँ, जैसे हमारे पेच ये कहना कसते चाह रहते रही हैं हूँ। ना, पेच कसते, यानी कहने का मतलब माया कम नहीं होती, माया बढ़ती जाती है, बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ती बढ़ती है, है। हाँ जी। और फिर वही टाइम ऐसा हाँ आ जी। जाता है अपने घर परिवार में, जो सारे हमारे घर परिवार में अंगेंस्ट होते हैं ना, हमारे जो विरोध में हाँ खड़े जी। होते हैं ना, फिर एक हाँ टाइम जी। ऐसा आ जाता है कि वही कहते हैं, अरे वो वाणी नहीं चलानी थी क्या? उनको ही चैन नहीं आता, जो सारा दिन पहले यही कहते थे ना कि और काम क्या है तेरे को, जो यही कहते थे ना जाओ हाँ जी। मंदिरों में रह जाओ, यही सब सबके घर परिवार की यही कहानियां है ना, हाँ यही जी। हाँ कहते जी। थे। और काम क्या है, सुबह से टीवी में भी वाणी, फोन में भी वाणी, ये भी सारा दिन यही है। वही फिर कहने लग जाते हैं, अरे वो वाली वाणी थी ना, वो नहीं चलाई। और वही जिनको कहते हैं ना, कोई बेसुधी में भी कोई भी अपना काम कर रहे हैं तो गुनगुनाते रहते हैं, तो ये किसका असर हाँ होता जी। है? ये रूह का ही होता है। जैसे एक अगरबत्ती पूरे घर को कहते हैं ना महका देती है ना, उसी हाँ तरीके से जी। अगर रूह होएगी ना, ठीक है बहुत कुछ सहना पड़ता है, मैं ये नहीं आपकी इस बात से वो एग्री करती हूँ, बहुत हाँ कुछ, जी। लेकिन हम सोचे ना कि पहले दिन से ही सब कुछ हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हम शादी करके भी घर में आते हैं ना, तो क्या हाँ पहले जी। दिन ही आप ही बताओ, जो पति है संसार का, वो तुम्हें क्या पहले दिन ही सब कुछ, वो पहले या एक एक दो साल में सारा, वो कहते हैं ना घर की चाबियां और सारी सारा तुम्हें बता देते हैं कि नहीं ना, कितने हाँ सालों बाद जाकर ये अधिकार मिलता है ना। बिल्कुल राजी कहते हैं ना, संसार में हमें हर एक चीज से चलना सिखाते हैं। चौपाई आती है, यानी दृष्ट मसाला इत का, यानी यहाँ की हर बात से राजी अपनी रूह को रहना चलना, किस तरीके से चलना है ये सिखाते हैं। हाँ जी। हाँ अगर मैं जी। गलत हूँ तो आप कहो मुझे, तो नहीं देखो नहीं ऐसे। आंटी, आप नहीं नहीं, आप बहुत सही बोल रहे हो। मैंने अपना भाव रखा है, क्योंकि जब हम यहाँ रहते हैं ना, आप देखो हम देखने क्या आए हैं, दुख देखने आए हैं। हाँ। नहीं नेचुरल नहीं, सी बात है, हमें दुख ही मिले। नहीं, मैं अपना भाव आपको एक बार आपको बताना आपको चाहती याद हूँ। करे ना कि अरे अरे, अब ऐसे लगता है कि अब वो दुख लगते ही नहीं। अब कोई जो नया सुंदर साथ चलता है ना, वो अब अपनी कोई बात बताता है, तो अब ऐसे लगता है क्योंकि हम लोग इस कंडीशन से निकल चुके हैं ना, तो अब ऐसे हाँ लगता है जी। अरे यार चिल करो, एक कान से दो कान किस लिए, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। लेकिन जब शुरू शुरू में खुद को ये बातें कितनी गहरी लगती थी, हाँ कितनी लगती थी, लेकिन राजी ने करना है ना। जब हर किसी से नहीं तोड़ेंगे तो अपने से कैसे जोड़ेंगे, ये भी देखो। कहते हैं हाँ ना, जी, जब बस होगा जोड़ने चारों, वाले तो वही है। जब होगा चारों तरफ अंधेरा, तब तू पाएगा दर मेरा, तभी तो तू हाँ मेरा दर जी। पाएगा। हम क्या हाँ करते हैं, हम सारे रिश्तेदारों को पकड़े रखे। मैं सही कह रही हाँ हूँ, जी। आज का एक्सपीरियंस बता देती हूँ, जब तक हमारा दिल कहते हैं ना टक 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 खट खट नहीं होता, कोई ना कोई सुई नहीं चुभाता, हमारे अंदर राज्य के लिए इश्क दर्द प्रेम विरह नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। और ये राज्य हाँ रोज ही चुभाते हैं। चाहे आज मैं कितने वो कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ ना, 2 घंटे, अभी 2 घंटे बाद देख लेना कल की बात देख, राज्य हाँ हाथ जी। तो नहीं हाथ। आंटी, ये प्रैक्टिकल है, ये सबका ही प्रैक्टिकल है। जब तक हम दुख के रास्ते से नहीं निकलेंगे ना, हम परमात्मा को पहचान ही नहीं पाते।
तो ये एक हाथ हमारा रास्ता है बीच का, हम यहाँ से निकलेंगे तो परमात्मा हमें अपनी तरफ को खींचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इस चीज से निकल के ये एहसास कर पाते कि हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम संसार से हट रहे हैं, हम इनसे साइड हो रहे हैं, और इनसे हट के ही हमें परमात्मा मिलेगा। इसलिए हमें ये चीजें मिलती हैं, तभी क्योंकि और भी तो जीव है हमारे आसपास, बहुत जीव है, तभी तो हाँ बिल्कुल। लेकिन बिन हाँ दुख जी, ना हो जागनी। दुख इसीलिए तो धनी, हाँ जी, क्योंकि रूह धनी की तरफ को बढ़ेगी नहीं। और हाँ दोनों जी, की अलग अपोजिट नहीं है सुंदर साथ जी। एक भाव ये होता है कि रूह अपने धनी सब कुछ जानते हैं, दिल की जाने, मन की जाने, दिल की चोरी, है ना, साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में जगत की डोरी, रूह की डोरी है, हाँ उससे कुछ नहीं छिपा होता। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जब रूह जीव के साथ में बैठती है, कुछ भी कहती है, जब तक वो दिल से ना कहे, अपने मुख से ना कहे, तो धनी को भी चैन नहीं पड़ता, जहां तक भाव है। हाँ क्योंकि यहाँ पता है कि मुझे मेरे धनी सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बिना कहे नहीं रहा जाता, पता है। हाँ और जी, ये देखो, मूल मिलाप में भी राज पता था, राज जी ने फिर भी हमारे से 3-3 बार मांग करवाई। राज में आए, हाँ उन्हें पता था, जब ब्रज से राज में गए गए ना, तो उन्हें पता था कि माया नहीं है इनके अंदर, लेकिन फिर भी परीक्षा दी, कहलवाया कि तुम असली पति हो तो नकली के पास क्यों जाए, है ना। इसी तरह सुंदर साथ जी अब भी देखे ना, जब तक रूह धनी से नहीं कहेगी ना, इंद्रावती ने भी कहा कि मैं नहीं मांगूंगी, लेकिन फिर भी विरह के प्रकरण उतरवा दिए, हारिया 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 कहिया, है ना। अंदर था कि मैं धनी से नहीं, लेकिन फिर भी कहलवा दिया। तो धनी को सुनने में आनंद आता है कि मेरी रूह कहे, हालांकि वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जहां अद्वैत से द्वैत की लीला होती है, तो वहां खटपट खटपट या मीठी चटखटी बातें तो जरूर होंगी, है ना। तो इसलिए अद्वैत से द्वैत में आकर जो लीला होती है, तो उसमें मीठी मीठी वार्तालाप भी होते हैं सुंदर साथ जी। मेरे भी यही भाव है कि रूह कहेगी जरूर, पता है कि और जो, फिर भी कहेगी जरूर। क्योंकि आंटी देखो परम धाम में तो राज्य है, वहां तो कुछ अलग है ही नहीं, सब कुछ राज्य से ही निकला हुआ, राज्य का ही दिल है, हम भी राज्य का ही दिल है, सब कुछ राज्य का ही है। लेकिन फिर भी राज्य ने ब्रह्मदस्युओं से कहलवाया, इच्छा तो उन्हीं की थी, हाँ, लेकिन कहलवाया तो हमसे ही कि खेल मांगो। वो अद्वैत में एक है, जैसे अंजू से किसी ने कहा एक है, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन जब वो अद्वैत से द्वैत में आकर लीला करते हैं, तो उसमें बातें तो होंगी ही, कुछ कहा सुनी तो होंगी ही होंगी। क्योंकि यहाँ भी हम अपने मुंह से विनती करते हैं ना महाराज जी की, तो एक अलग ही भाव आता है। विनती, विनती हमारे सेवा पूजा में भी बहुत सारी विनती है, आरती है, सब कुछ इस मुख से तो बोलते हैं हम उसको। तो ये राज्य का बखान ही तो हुआ आंटी, स्थूल से भी हो रहा है, हमारे अंतःकरण से भी हो रहा है, तो ये राज्य का ही तो कर रहे हैं, बिना कहे रहा ही तो नहीं इसमें जाता। हमारा जीव तो involved है। तो कौन सी बात कहनी चाहिए सुंदर साथ जी। यही मोहित का जो एक्सपीरियंस था, कि माया ना मांगे, है ना, चाहे दुख हाँ कितने दे ले, पर माया ना मांगे, बस वो बात रखे कि बनी धनी चाहे कितना ही कष्ट दे ले, बस तू ना छूटे, ये बात रखे। यहाँ पे, बातों का भी हाँ पिटारा, जी, यहाँ, लौकिक बातों का भाई पिटारा, कि मेरे धनी, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो गया, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरी बहू कहना नहीं मानती, ये छोटी छोटी डिमांड सुनने के लिए सतगुरु कहेंगे मेरे कान पका दिए, ये नहीं सुनूंगा मैं। हाँ अगर जी, करनी है तो सतगुरु से आत्मिक की बातें करें, वाणी की बातें करें, प्रेम की बातें करें, माया की बातें ना करें। वही आंटी, इतनी कृपया राज्य बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा में लगे रखना, हाँ बस जी, यही यही अर्जी सतगुरु के चरणों में होनी चाहिए सुबह साहब। और करेंगे हाँ वो। जी। यहाँ पे आंटी जीव, यहाँ पे जीव और ब्रह्म सृष्टि का अंतर भी दिखता है आंटी, क्योंकि जीव होगा अगर वो परेशान होगा ना, जैसे नॉर्मल यहाँ सब लोग हैं ब्रह्म सृष्टि से हटके, अगर वो परेशान है तो वो वही इच्छा अपनी मांगते हैं जिस चीज के लिए वो परेशान है, और जैसे ही वो हल होगी तो वो भूल गए। लेकिन ब्रह्म सृष्टि क्या कहती है कि तू मुझे दुख दे और अपनी तरफ को खींच। अभी सतगुरु महाराज जी ने कहा था ना कि जब सोनगिर में मैं झोपड़ी बनाकर रहने लगा था, तो वहां काफी सुंदर, काफी आने लगे थे लोग, तो मेरी टेंशन हो गई थी, परेशानी बन गई थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, आगे लोग घर की बातें करते थे, तो मुझे परेशानी होती थी। बाधा, बाधा, पता है? बाधा बताने लगे थे। तो वो सुंदर साथी फिर सतगुरु को बाधा लगती है, सही पूछे तो
अभी का एक्सपीरियंस था, मैं जब शेरपुर गए, मैं बैठी हुई थी समाधि में आराम से देख रही थी लोगों के कौन जरा, कोई साड़ी ला रहा है, कोई वस्त्र ला रहा है, कोई डिब्बे ला रहा है ना, कोई दुल्हन को सजा कर ला रहा है। अंदर में है सब लोगों की लाइन लगी हुई है लोकी में, कोई विरला ही है जो एक अंदर का मांग रहा होगा। तो महाराज जी क्या सबके बार बार घंटी बजा रहे, महाराज मैंने कहा महाराज जी को बार बार डिस्टर्ब करे, भोग लगाओ जी भोग लगाओ, इतना खा लेंगे महाराज जी। महाराज जी फिर अंदर में क्या आया, अरे तुम कितने महाराज जी चारों तरफ घूमते रहो, तो किसी एक बिरले की सुनेंगे जो आदमी की बात करेंगे, नहीं तो लोगों की तो भीड़ लगी हुई है, दोपहर में भी विश्राम नहीं। अभी एक से महाराज जी इतना खा जाएंगे, वो तो जब थे शरीर से जब नहीं उन्होंने खाया, अब कहीं कोई मिठाई ला रहा, कोई कुछ ला रहा। मुझे बड़ा अजीब सा अनुभव सा हुआ, मैंने कहा लोगों की भीड़ लगी लेकिन महाराज जी किसी बिरले की सुनेंगे, नहीं तो कहेंगे कि मैं तो मेरे बीच में थे। दीदी तभी तो महाराज जी ने जीते जी ये बात कही थी कि अब तो लोग समझ नहीं रहे ना सुंदर साथ, मेरे जाने के बाद इन्हीं पत्थरों को पूजेंगे। ये हाँ उन्हीं के मुख से कही हुई बात है ये। जी जी, बिल्कुल सही मैंने कह रही हाँ मैंने बताया हुआ ना कि मेरे पापा को पहले उन पे बहुत ही उन्हीं पे विश्वास था, सब कुछ उन्हीं से मिला है उनको। तो वो उन्होंने ये बात कही थी कि अब तो नहीं, सुंदर साथ को कह रहा हूं ना कि आकर ले लो ब्रह्म ज्ञान ले लो, तो नहीं आए ना तो कह रहे बाद में यही पत्थरों पे आकर मजारों पर मत्था टेकेंगे। वही हूँ। अब दुनिया के संसार की इच्छाएं तो लेके जा रहे हैं, कितने नारियल कितने धागे क्या कर रहे हैं, यही तो है ना। धागे बंधे पड़े हैं, हम लटक लटक रहे हैं, महाराज जी किसी की परवाह नहीं करेंगे, वो तो उसे चाहिए हाँ उसके हित की बात, नहीं तो लोगों की। हाँ और सुंदर साथ जी हम ही होंगे उसमें, हमने भी नहीं सुना होगा। हाँ जी, तभी तो यहाँ आया आंटी, अब बैठे हैं। अब मैं तो अपने आप को कहूँ मैं ही होंगी, क्योंकि नहीं सुना होगा, है ना। और जब वो शरीर से अंतर ध्यान हो गई तो अब करते रहो। अब तो हम भी तो तब मतलब तो हुई तन तन, वही बात होती है ना, तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा कहूं को न गया। ठीक है राधिका जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट यू आंटी। श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी की कितनी बार परीक्षा हुई? परीक्षाएं तो सर जी बहुत हुई होंगी, लेकिन जो मेन मेन बीतक साय में महाराज जी ने मेंशन किए हैं उनको पर थोड़ा सा दृष्टि डाल लें। चलिए नवरंग भाई जी, पहले हाँ एक, जी, देवचंद जी पहले हाँ देव जी, का ले लीजिए। देवचंद जी तो सबसे बस एक ही इम्पोर्टेंट हुई, जब वे भागवत सुनने जाते थे उनको बुखार हो गया था। बस वैसे उन्होंने भाई नहीं, वैसे घर से भी चले तब वहां पे कोई चर्चा करने नहीं आते थे, तब भी वही रेगिस्तान में पेट में दर्द उठना या कोई नहीं मिलना। तो पहले पहले तो वही थी कि मतलब बाराती के साथ छोड़कर चले गए थे, जी निकलते हैं घर से, नहीं अकेले रह गए थे, तो क्या थोड़ी बड़ी परीक्षा है सुंदर साथ। यहाँ हाँ जी हाँ जी से कहो ना कि अगर आप सुंदर साथ के साथ जा रहे हैं और बाई चांस सुबह बस से चले जाए और हमारी छूट जाए, तो एक बार ये कहेंगे "दे, चलो कोई बात नहीं, अपनी जाते अगले साल चले जाऊंगी, अब ये तो निकल। हाँ जी हम्म, कि वो उस जगह खड़ा करके देखे सुंदर साथ, वो भी परीक्षा ही है कि अकेले निकलते नहीं, अब तो आगे तो नहीं खड़े तैयार हाथ देने के लिए। इस उम्र, अभी हाँ इस जी उम्र में आंटी। एक तो परीक्षा ये हो गई जब घर से निकले, दूसरी हो गई जब बुखार आया, हाँ जी। और कोई परीक्षा। और यहाँ पे किसी मुझे लग नहीं रही वैसे, ये भी हो सका जब बाल बाई के कहने से उन्होंने उनके ऊपर वो पतिव्रता बना दी ना इंद्रावती सखी को, जो उनका परिणाम स्वीकार नहीं करा था। हाँ ये भी है, और एक और था, बताइए इसमें सर जी, और बोले पहले देवचंद जी का ही कवर करते हैं, अनम्यूट है। परविता जी आप बताइए, अभी तो रह रही हैं देवचंद जी की। हाँ जी, ये तो इनकी तो बचपन से ही मतलब लीला तो शुरू हो गई थी इनकी बचपन से ही, लेकिन एक तो वो जो जब ये घर छोड़ कर चले, फिर दूसरी होगी वो रेगिस्तान में जब ये राजी उन्हें मिले, फिर वो बाराती आगे निकल गए थे और जंगल में अकेले थे, वहां पे जब राजी मिले इन्हें, फिर उन्हें छोड़ दिया, फिर भी बेचारे फिरे जगह जगह भटकते हुए, मतलब परीक्षा ही समझो, ये जगह जगह गए, इतनों के पास गए कि परमात्मा कहाँ है। फिर जब हरिदास जी के पास गए और फिर परिक्रमा करे थे उनकी कि कौन है,
जब इन्होंने देवचंद जी ने झूठ बोला कि मैं मेरी तो ऐसे ही, मुझे तो ऐसा लगा कि दिन निकल गया, मैं वैसे ही आ गया घूमने के लिए। हर जगह परीक्षा इनकी। फिर इन्हें राज जी ने दीदार दिया, जब इन्हें बुखार आया, वो परीक्षा होगी। फिर जब एक बार ये चर्चा कर रहे थे इनके यहाँ पे, उन्होंने ये पुजारी थे जो उन्होंने, हाँ पुजारियों ने शिकायत की थी कि वो वहां पे पता नहीं आदमी औरत बैठे रहे, शहरत तो बैठे रहे, वो करो जावे। तो उन्होंने 2 सिपाही भेजे थे कि जाओ तुम वहां पे, जी जब राज जी महाराज ने बचाया था। और बिल्कुल। फिर इन इच्छा ये भी थी कि मैं मतलब आगे भी जागनी मेरे हाथों ही हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। इन्हें प्राणनाथ जी को सौंप दिया कार्य आज्ञा। तो शायद तो इनकी प्राणनाथ जी की भी वैसे मेन होगी ये, जैसा मतलब एक तो देवचंद इनके भाई चले। मोहित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं देवचंद जी की परीक्षा में? बोलिए अगर कुछ रह नहीं रहा हो। जी, देवचंद जी के जो मुझे तो इतना मालूम है, राम रतन दास जी को तो पता है। अच्छा हाँ अच्छा। जी, देवचंद जी की एक परीक्षा ये जी, जब उनकी शादी हो रही थी सिर मुंडवा के आए थे। मेरे भी यही ध्यान में आ रहा था, क्योंकि ये सबसे बड़ा इस स्थिति में जब दूल्हा बनना हो और सिर्फ मुंडवा लेना, इससे बड़ी परीक्षा नहीं होती सुंदर साथ जी। ये देखे कि एक तरफ आत्मा का संबंध है, एक तरफ देह का संबंध जुड़ना है, लेकिन फिर भी सपचट हो जाए, है ना। ये भी परीक्षा है। वहां खड़े होकर देखे सुंदर साथ जी, देखने में, कहने में, सुनने में बहुत सरल लग रही है छोटी छोटी सी बातें, लेकिन जब अपने पे गुजरती है ना तो तब पता चलता और आंटी यहाँ भी शायद, क्या पता, पता तो है नहीं मुझे पक्का, लेकिन जो महाराज जी के पुत्र थे, धर्मपुत्र प्राणनाथ जी को मानते थे वे, तो उनके बीच में से किसी एक को चुनना, मतलब उन्हें पता तो था ही, नेचर वाइज तो वे जानते ही थे कि मेरा पुत्र कैसा है, श्री प्राणनाथ जी कैसे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ बोल नहीं पाते थे। और सुंदर साथ जी, जब जिसे विवाह हुआ, वो भी कोई बड़ी छोटी परीक्षा नहीं है। किस तरह से तुम हैंडल करते हो? पिताजी ने इसीलिए तो बांधा था कि मोह के बंधन में बंध जाएगा, भक्ति से थोड़ा अलग हट जाएगा, लेकिन वहां पर भी 3 घंटे ही रहा, 12 से 3। वो थोड़ी परीक्षा ये नहीं। आंटी, ये तो एक दिन की परीक्षा नहीं सुंदर साथ जी, लेकिन विवाहित जीवन में कितनी परीक्षाएं दी होंगी उन्होंने। बिहारी जी भी हुए, जमुना जी भी ये हुई, आंटी, कितनी परेशानियां हुई होंगी। ये महाराज जी के मन की भी तो परीक्षा हुई होगी, क्योंकि अंदर तो उनके पता नहीं क्या क्या चलता होगा, उन्हें बताते तो नहीं होंगे ना अभी तक में, तो मेन मेन पॉइंट डाले हैं। जब उनकी शादी हुई या उनका जो पुत्र बिहारी जी हुए, उनके अंदर भी तो एक लीला, मतलब विचारधारा चलती होंगी ना अलग अलग, जो हम्म। वे किसी से कह नहीं पाते होंगे। देखे हाँ सुंदर। जी। क्योंकि परख तो हो जाती है ना आंटी कि मेरे पुत्र में कैसे विचार हैं, और श्री प्राणनाथ जी में कैसे विचार हैं, किसको गद्दी सौंपनी चाहिए, मतलब अब हम अपने अब पर रख के देखें इस चीज को, तो उनके अंदर भी बहुत सारी बातें उठती होंगी उस समय पे, लेकिन वे पुत्र और धर्म पुत्र जो। जो भैया जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है ना, उसका पग पग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन महाराज जी कह रहे अभी तक मैं लिखना चाहूँ तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन वो तो मोटी मोटी सी मेंशन कर दी हम जैसों को हौसला बढ़ाने के लिए। नहीं तो दिन रात कितनी घर में झपट रहती हूँ सुंदर साथ जी, जब काम नहीं करते, बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, तो क्या उनका खर्च नहीं चाहिएगा? पिताजी नहीं कहते होंगे उनके, माता जी नहीं कहती होंगी उनका, बच्चे नहीं कहते